चंद्रयान 3 मिशन की तैयारियां इसरो में जोर शोर से चल रही हैं। चंद्रयान 3 को रॉकेट से ऊपर हिस्से में रखा गया है। इसके बाद उसे असेंबलिंग यूनिट में ले जाकर GSLV Mk3 रॉकेट में जोड़ दिया गया है। भारत के लिए ये एक बेहद रोमांचक क्षण है, जबकि चंद्रयान 3 देश का सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन है। पहले 2 चंद्र अभियानों के बाद ये तीसरा प्रयास है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं बैक स्टोरी। बात करते हैं मिशन चंद्रयान की। इस मिशन को 12 से 19 जुलाई के बीच में लॉन्च किया जाएगा। संभवित लॉन्च डेट 13 जुलाई 2023 है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इसे आंध्र प्रदेश के तट पर मौजूद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। लॉन्चिंग के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम है GSLV Mk3। चंद्रयान 3 मिशन इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है, यानी पिछली बार जो गलती हुई थी उसे सुधारने और अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मिशन है। यह मिशन 75 करोड़ रुपए का है। आइए जानते हैं क्या जाएगा इस मिशन के अंदर। तो चंद्रयान 3 मिशन में इस बार एक लैंडर और रोवर जा रहा है। चंद्रयान 2 की तरह इस बार ऑर्बिटर नहीं जा रहा है। ऑर्बिटर यानी जो कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लैंडर यानी वो चौपाया यंत्र जो स्पेस एक्ट के रॉकेट की तरह जमीन पर उतारेगा। इसके अंदर रखा रहेगा रोवर। रोवर जो होता है वो मतलब चलने वाला यंत्र होता है। इसरो चीफ जो है डॉक्टर एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध या फिर दक्षिणी जो है ध्रुव के पास लैंडिंग कराया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन को GSLV Mk3 रॉकेट से अंतरिक्ष में 100 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में छोड़ा जाएगा। ये रॉकेट करीब 6 मंजिला ऊंची इमारत जितना लंबा है। ये 3 स्टेज का रॉकेट है। इसका वजन 640 टन है। ये अपने साथ 37,000 किलोमीटर ऊंची जियोसिक्रेस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4,000 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट ले जा रहा है। वहीं 160 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली लोअर अर्थ ऑर्बिट में 8,000 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट छोड़ सकता है। चंद्रयान 3 मिशन का कुल वजन 2900 किलोग्राम है। उसमें पॉपुलस मॉड्यूल 2148 किलोग्राम का है, जबकि लैंडर मॉड्यूल 1752 किलोग्राम का है। रोवर का वजन जो है वो 26 किलोग्राम है। अब बात आती है कि क्या चंद्रयान 3 में जाएगा ऑर्बिटर। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में किसी तरह का भी ऑर्बिटर नहीं जाएगा, क्योंकि इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए संपर्क साधेगा। लैंडर रोवर से मिली जानकारी को चंद्रयान 2 जो है वो ऑर्बिटर के जरिए या सीधे लैंडर के जरिए इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क रिसीव करेगा। अब बात करते हैं कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। दूसरा है रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। वहीं तीसरा है लैंडर और रोवर की मदद से सर्टिफिकेट जांच पड़ताल करना। अब चंद्रमा पर जाकर क्या करेगा चंद्रयान 3, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। चंद्रमा पर पड़ने वाले रोशनी और रेडिएशन का अध्ययन करेगा। वहीं चांद की थर्मल कनेक्टिविटी और तापमान की स्टडी करेगा। लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की स्टडी करेगा। प्लाज्मा के घनत्व और उसके बदलावों का अध्ययन करेगा। वहीं लैंडर में लगी आधुनिक तकनीकों की जांच की गई है। उसमें सबसे पहले तो अल्टीमीटर, ताकि ऊंचाई का पता लगाया जा सके। वहीं वेलोसिटीमीटर, जिसमें कि लैंडर के उतरते समय गति मापेगा। इनर्शियल मैनेजमेंट में यानी कि यान के उतरते समय संतुलन को मापना। प्रोपल्शन सिस्टम में लैंडर को लगे थिएटर्स की सफलता को जांचना। नेविगेशन गाइडर्स एंड कंट्रोल में पहले ये तय स्थान पर सही से लैंडिंग करेगा या नहीं, इस दिशा को मद्देनजर रखना। वहीं गाइड्स और नियंत्रण करने वाले सॉफ्टक्राफ्ट को जांच करना। हजार्ड डिटेक्शन एंड जो है एडवाइजर्स के लिए लैंडर में खतरों से बचने के लिए यंत्र लगाए गए हैं। लैंडिंग के दौरान उसकी जांच करना, साथ ही उनके एल्गोरिदम का पता लगाना। वहीं लैंडिंग लेग और साथ में मैकेनिज्म की जांच करना। अब बात करते हैं कि कितने दिन काम करेगा ये लैंडर और रोवर। तो इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर 14 दिन तक काम करेगा। हो सकता है कि इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। वहीं कैसे स्थापित होगा इसका पूरा संपर्क, तो आपको बता दें कि रोवर अपना डेटा सिर्फ लैंडर को भेजेगा। लैंडर रोवर और अपना डेटा सीधा IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क साधेगा। इमरजेंसी की हालत में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क साध सकता है। वहीं चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। वहीं
प्रोपल्शन मॉड्यूल सीधे IDSN से बात करेगा। इस बात पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार ऑर्बिटर क्यों नहीं लगाया गया है। तो आपको बता दें कि पहली बात तो ये कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बैकअप के लिए चांद की कक्षा में मौजूद है। इसरो ने इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल बनाया है। ये रॉकेट से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा तक पहुंचाएगा। इसमें स्पेक्ट्रोपॉलियोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी कि शेप लगाया गया है। इस मॉड्यूल के जरिए इसरो अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों और एक्सपो प्लैनेट्स की खोज करेगा। वहीं साथ ही ये भी पता करेगा कि क्या वहां पर जाया जा सकता है और रहा जा सकता है या नहीं। और ये थी पूरी चंद्रयान की तमाम जानकारी अब तक की। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और नई खोज सीखने के लिए आप देखते रहिए हमारे शो बैक स्टोरी को। तब तक के लिए धन्यवाद दें। नमस्कार।